स्टूडेंट वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन क्लास। स्टूडेंट जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं वो है बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर का, और जो चैप्टर है वो है ह्यूमन राइट्स का। मानव लिंग ए पर्यावरण बुक का नाम है ह्यूमन राइट्स जेंडर एंड एनवायरनमेंट। इसका 6 चैप्टर है भारत में महिला आंदोलन। इसका जो फर्स्ट पार्ट है मैं डाल चुका हूँ, और इसमें फर्स्ट पार्ट में बताया गया है कि किस प्रकार महिलाओं की भूमिका थी और उनके पुनरुत्थान के लिए क्या क्या विषयों के लिए क्या क्या योगदान किसके द्वारा दिए गए। अब इस वीडियो में आपको बताऊँगा महिलाओं की सक्रियता। तो स्टार्ट करते हैं कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में महिलाओं का प्रश्न प्रमुख रूप से विशेष वर्गीय उच्च जाति के हिंदू पुरुषों द्वारा उठाया गया। महिलाओं के प्रश्नों में स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, एवं सती के विरुद्ध अभियान जैसे शामिल हैं। 1920 के दशक में भारतीय महिला ने एक नए युग में प्रवेश किया और जिसे नारीवाद कहा गया। नारीवाद मीन्स फेमिनिज्म का नाम दिया गया इसको, और इसका उद्देश्य स्त्री शिक्षा के मुद्दे एवं कामकाजी महिलाओं की बेहतर जीवन स्थिति योजना बनाने के लिए महिला अभिकरण का निर्माण करना, और साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर महिला संगठन जैसे अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का निर्माण करना, ताकि महिलाओं को एक तरीके से सहयोग प्राप्त हो सके। और इसका राष्ट्रीय कांग्रेस से भी निकटतम संबंध था, और तथा इसे राष्ट्रवादी उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन में भी इसके साथ कार्य किया था। गांधी जी के नेतृत्व में महिलाओं का एक बड़ा भाग राष्ट्रीयवाद का महत्वपूर्ण अंग बना। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इसका गांधी एवं भारतीय महिलाएं। गांधी जी चाहते थे कि महिलाएं राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बने, और उनका विश्वास था कि यदि महिलाएं इस आंदोलन में भाग नहीं लेती हैं तो हमारे स्वराज के लक्ष्य तक पहुंचना कठिन होगा। तो महिलाएं, जो गांधी जी थे, वो महिलाओं को एक तरीके से साथ लेकर चलना चाहते थे, ताकि महिलाओं की एक तरीके भूमिका बढ़े और स्वराज्य के लक्ष्य को प्राप्त हो सके। भारतीय महिला की राजनीतिक जागरूकता का सर्वाधिक श्रेय गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलन को जाता है। भारत में महिला आंदोलन गांधी जी की राष्ट्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसमें आप एग्जाम्पल देकर आप नमक आंदोलन, सविनय आंदोलन, ताड़ी विरोधी आंदोलन, ये सारे आंदोलन आप अच्छी तरीके से इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो कि ताड़ी विरोधी क्या था, कि इसमें शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए महिलाओं ने आंदोलन किया। अभी नर्मदा बचाओ आंदोलन था, और इसमें सबसे मेन की नमक कानून आंदोलन, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। तो ऐसे आंदोलन, कई आंदोलन थे जिसमें गांधी जी के साथ महिलाओं ने दिया, और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका गांधी जी ने निभाई। नेक्स्ट है भारत के स्वतंत्र संघर्ष में विदेशी महिलाओं का योगदान, कि विदेशी महिलाओं का क्या योगदान था। महात्मा गांधी की 2 अंग्रेज पुत्रियां कही जाने वाली मीराबेन और सरलाबेन थी। वे स्वतंत्रता संघर्ष में शुभ कार्य में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और क्या भूमिका निभाई उन्होंने? मीराबेन जो थी, जिनका वास्तविक नाम मैडलिन स्लेट था, उन्होंने गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, और उन्हें विश्व प्रेस में गांधी जी के आंदोलन में संबोधित खबर भेजी, जिसके लिए उन्हें सरकार ने निरंतर चेतावनी दी, परंतु फिर भी उन्होंने अपना कार्य जारी रखा और समस्त देश की खादी के प्रचार का बीड़ा उठाया। सरलाबेन ने गांव जाकर राजनीतिक कैदियों के परिवारों की सहायता की, और उसके बाद क्या हुआ, जो दूसरी थी, इसमें एक आयरिश महिला एनी बेसेंट जो थी, थियोसोफिकल सोसाइटी की नेता बनी, और 1902 में जब वह लंदन में थी, तब उन्होंने भारत में मौजूदा स्थितियों के लिए इंग्लैंड की निंदा की, और 1914 में उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस में से हाथ मिलाया। तो इस प्रकार उन्हें कांग्रेस से हाथ मिलाया, और कांग्रेस से हाथ मिलाने के बाद क्या हुआ, तथा उससे एक नई दिशा प्रदान की गई, और होम रूल आंदोलन का सर्वप्रथम विचार उन्हीं का था। और उग्र कांग्रेस राजनेता तिलक के साथ मिलकर उन्होंने 18 दिसंबर 1917 को मॉन्टेग्यू को एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, और राजनीति अधिकार के मामले में महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त हुए, और इस प्रकार समान अधिकार प्राप्त हुए, और वह कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष बनी, और उन्होंने भारत में महिला आंदोलन का प्रबल नेतृत्व किया, और 1926 में उन्होंने पौंडीचेरी के आश्रम का कार्यभार उठाया। तो ये जो थी वो महिला एनी बेसेंट थी, जिन्होंने एक तरीके से कांग्रेस की महिला की अध्यक्ष बनी, 1926 में पौंडीचेरी के आश्रम का कार्यभार संभाला। तो स्टूडेंट्स में सबसे मेन कि महिलाओं ने किस प्रकार कार्यभार संभाला, उनकी स्थिति के बारे में बताया गया है। 2 गांधी जी की पुत्री कही जाने वाली अंग्रेजी पुत्री, और दूसरी एनी बेसेंट जो स्त्रियाँ थी, उन्होंने किस प्रकार योगदान दिया। फिर नेक्स्ट जो था विदेशी महिलाओं की प्रेरणाओं में से अन्य महिला बहन निवेदिता स्वामी विवेकानंद एवं हिंदू दर्शन शास्त्र
से प्रभावित थी और 28 अक्टूबर 1867 को आयरलैंड में इनका जन्म हुआ और उनकी जनवरी 1898 में सत्य की खोज से वे भारत आईं और वह भारत में नारीवादी के आदर्शों से बेहद प्रभावित हुई और उन्हें कहा कि भारत महान स्त्रियों की भूमि है। और फिर जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि सरोजिनी नायडू, वो भी किस प्रकार उनका योगदान रहा। तो जो सरोजिनी नायडू थी वो किस प्रकार माँ का तरह स्वयं को राष्ट्रीय सेवा में समर्पित कर दिया और 21 वर्ष की उम्र में उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखा और हैदराबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संयुक्त संस्थापक बनी और किस प्रकार खादी का प्रचार किया। नेक्स्ट इसमें जो महिला आंदोलन चले उसमें सबसे मेन है छिटपुट आंदोलन। 70 के दशक में मध्य में 80 के दशक में प्रारंभिक काल में महिला संगठनों की सक्रियता सामान्यता के महत्वपूर्ण बिंदु तक दिखाई गई। सबसे पहला मामला जो प्रकाश में आया वह था 1978 में हैदराबाद में एक गरीब मुस्लिम महिला रमीज़ा बी के साथ दुष्कर्म का था कि किस प्रकार उनके साथ दुष्कर्म किया गया। तो ये वह समय था जब कहा जाता है कि आंदोलन में इतिहास में एक नया चरण में प्रवेश किया गया और उनके पुनरुत्थान में था जिसके साथ प्रशांति का दौर भी कहा गया। तो इसमें सबसे मेन जो है कि रिक्शा चालक उनके पति थे और एक रात्रि को जब वह फिल्म देखकर लौट रहे थे तब उन्हें पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया और जैसा कि भारत में गरीब और आश्रय लोगों के साथ आमतौर पर होता रहा है और उन्हें पर अपराधी होने और वैश्यावृत्ति को ड्रग्स बेचने के आदि के आरोप लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया और इस मामले में उन्हें जांच पड़ताल के लिए पुलिस थाने ले जाया गया और वैश्यावृत्ति का झूठा आरोप लगाया और रमीज़ा बी के दुष्कर्म किया गया उनके साथ और पति ने विद्रोह करने की कोशिश की तो उनको मारा पीटा गया और दोषारोपण के लिए उनके साथ अत्याचार किए गए। और साथ ही रमीज़ा बी के मामले के केवल मध्य वर्गीय महिलाओं ने नहीं बल्कि निर्धन वर्ग की महिलाओं ने भी बीड़ा उठाया और वह हजारों की तादाद में हैदराबाद शहर में अपने घरों से बाहर निकल आए और उन्हें मृत पति के साथ शरीर को ले जाकर पुलिस थाने के आंगन में रख दिया और बहुत आंदोलन किया और एक तरीके से बहुत सारी चीज़ों को जला दिया, स्टेशन में पथराव किया और इस प्रकार से उन्होंने अपना आंदोलन जारी रखा। आगे के दिनों में संपूर्ण आंध्र राज्य में विद्रोह कार्यकलापों में झंडी लग गई और 26 लोगों की जानें गई और इस मामले में एक तरीके से अध्यक्षता जो थे इसकी जांच में न्याय मूर्ति PN भगवती ने की और जांच में आयोग में अधिकतम 584 लोगों को पूछताछ की गई और उनमें से 9 व्यक्तियों की दोषी पाए गए और इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के तहत समस्त महिला समूह को पारदर्शिता की एक शक्ति का ध्यान केंद्रित किया गया और मथुरा में एक युवा स्त्री के साथ 2 पुलिसकर्मियों ने भी दुष्कर्म किया, उनके लिए भी एक तरीके से सजा सुनाई गई। तो इस प्रकार ये जो छिटपुट आंदोलन था इस प्रकार महिलाओं के द्वारा चलाया गया। नेक्स्ट इसमें विधवा बलिदान विरुद्ध अभियान। इसमें क्या था कि 1987 में 1987 में एक युवा स्त्री की क्रूर हत्या के आश्चर्यचकित करने वाला मामला जनता का ध्यान खींचा और इसमें मात्र 8 महीने की जो महिला थी शादीशुदा वो पति के साथ 1 महीना गुजारा किया और मतलब एक तरीके से किसी कारण से उनके पति की मृत्यु हो गई और कंवर के विधवा होना पड़ा और ये स्पष्ट नहीं है कि ये उनके पति की चिंता पर उसके बलिदान देने वाली सती होने का निर्णय किसने लिया और किस प्रकार उन्हें सती होने के लिए बाध्य किया गया और किस प्रकार महिलाओं की इस प्रकार सती प्रथा एक तरीके से प्रचलन था। नेक्स्ट है शाहबानो। ये मामला इसमें एग्जांपल के लिए आप शाहबानो को भी दे सकते हैं जिसमें तलाकशुदा एक महिला को एक तरीके मुस्लिम पति ने एक तरीके से उनको एक तलाक दे दिया और तलाक देने के बाद क्या हुआ, शाहबानो ने उनसे पति से गुजारा भत्ता के लिए याचिका दायर की और याचिका दायर करने के बाद उन्होंने धारा 125 धारा के तहत आवेदन पत्र दायर किया और धारा किसी व्यक्ति के परिपोषण के लिए अधिकतम 500 रुपये मूल्य की राशि प्रति माह निर्धारित करती थी। यह मामला कुछ समय पर्सनल लॉ एवं अपराध प्रक्रिया संहिता के संभावित मतभेदों के कारण आगे पीछे होता रहा, परंतु शाहबानो को एक तरीके से उनका हक प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है महिला आंदोलन में आप एक तरीके से इसमें पर्यावरण आंदोलन लिख सकते हो जिसमें चिपको आंदोलन का वर्णन कर सकते हो जिसमें 1973 में उत्तराखंड के 2-3 गाँव में हुआ और इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। इसमें क्या था कि लोग पेड़ों से चिपक गए
और चिपकने का कारण ये था कि लोग पेड़ों की कटाई का विरोध कर रहे थे। और इसमें क्या था, लोगों ने पेड़ों की कटाई का विरोध करने का इसलिए किया क्योंकि बाहरी लोगों को ठेका ना दिया जाए। और सबसे मेन इसमें क्या था, ये जो था इसकी शुरुआत तब हुई जब जोधपुर में के महाराजा राजस्थान के एक नया महल खड़ा करना चाहते थे। और जो भारत की महिला पादगिरी जब लकड़हारे वृक्ष काट रहे थे तो शहीद अमृता देवी ने उनसे वृक्ष को गले लगा लिया। और उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जोधपुर के हर बच्चे का वृक्ष से आत्मीय संबंध था। तो इसलिए इस प्रकार ये आंदोलन जो था वो चला और चिपको आंदोलन जो था एक तरीके मशहूर हुआ। फिर आज इसमें नर्मदा बचाओ आंदोलन का भी वर्णन कर सकते हो कि किस प्रकार नर्मदा बचाओ आंदोलन चला गया। और नर्मदा बचाओ आंदोलन 30 बड़े 135 और 3000 छोटे बांधों का बनाने का प्रस्ताव रखा गया। 185 में सरदार सरोवर बांध के संबंध में सुनने के पश्चात मेघा पाटेकर और उनके साथी निर्माण स्थल पर गए तो उन्हें पाया गया कि भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन विभाग के आदेश के कारण परियोजना कार्य धीमी गति से चल रहा है। तो उसको एक तरीके से किसके कारण थे, मूलभूत पर्यावरण परिस्थिति को पूरा ना कर पाना, एक महत्वपूर्ण अध्ययनों एवं योजनाओं को पूरा करने का अभाव था। तो इस प्रकार ये जो थे मामले पर्यावरण को लेकर चलाए गए। नेक्स्ट है महिला आंदोलन के स्थानीयकरण कि किस प्रकार महिला के लिए कौन कौन से संस्थाएं बनाई गई। पहला महिला स्वयंसेवी संगठन, अखिल भारतीय महिला संघ और मिशन, राष्ट्रीय महिला आयोग हुई जो वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जो थी, पहले तो मैं आपको अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की बताता हूँ। तो सम्मेलन की जो स्थापना थी वो एक तरीके से ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस जो थी 1927 में हुई। और दूसरा राष्ट्रीय महिला आयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में आता है। इसमें क्या था, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जो थी 1982 में भारत सरकार के 1990 के महिला आयोग अधिनियम के अंतर्गत सर्वाधिक निकाय के रूप में की गई और महिलाओं के रक्षा के लिए की गई। तो स्टूडेंट इसमें सबसे मेन महिलाओं के आंदोलन बताया गया और उम्मीद करूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी और इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।